चलिए आज परिवार, लालच और सही गलत के बीच किए जाने वाले मुश्किल फैसलों की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो भाइयों की और एक चिकन ढाबे की, जो हमें रिश्तों और ईमानदारी के बारे में देखिए बहुत कुछ सिखाती है। तो ये कहानी है झारखंड के खूबसूरत इलाके नेतरहाट की। और यहाँ हम एक बहुत ज़रूरी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर होता क्या है जब दो सगे भाइयों के बीच लालच की दीवार खड़ी हो जाती है। ये कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे पैसों की चाहत रिश्तों पर भारी पड़ सकती है। कहानी के बीचों बीच हैं दो भाई, बड़ा भाई रवि और छोटा गोपाल। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा चिकन ढाबा शुरू किया था और देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाई और उनका ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। उनका एक ही उसूल था, 7 काम आधा मुनाफा, और यही साझेदारी उनकी कामयाबी की वजह थी। उनका तालमेल एकदम पक्का था। छोटा भाई गोपाल रोज सुबह मंडी जाकर ताज़ी सब्जियां और मसाले ले आता और बड़ा भाई रवि रसोई की सारी जिम्मेदारियां संभालता था। ये सब उनके पिता के सिखाए हुए उसूलों पर चल रहा था और इसी वजह से उनका काम खूब फल फूल रहा था। लेकिन फिर, जैसा कि अक्सर होता है, जिंदगी में एक मोड़ आया। दोनों भाइयों की शादी हो गई और परिवार बढ़ने के साथ साथ पैसों की जरूरतें भी बढ़ने लगी। और बस यहीं से उनके मजबूत रिश्ते में पहली दरार पड़नी शुरू हुई। लालच का पहला बीज बोया रवि की पत्नी अंजलि ने। उसने रवि के कान में ये बात डालनी शुरू कर दी कि वो गोपाल के बिना कहीं ज्यादा पैसा कमा सकता है। ये सुनने में तो एक छोटा सा ख्याल था, लेकिन इसी ने आगे चलकर एक बड़े तूफान की नींव रख दी। अंजलि के बातों में आकर रवि ने एक ऐसी चाल चली जो बहुत ही क्रूर थी। अपने ही भाई के साथ धोखा। वो चुपके से खाने में ज्यादा नमक मिर्च मिलाने लगा और फिर सबके सामने इसका इल्जाम अपने छोटे भाई गोपाल पर लगा दिया और आखिर में उसे ढाबे से ही बाहर निकाल दिया। और बस देखते ही देखते सालों की मेहनत और भाईचारे से बना बंधन टूट गया। लालच ने उस रिश्ते को ही खत्म कर दिया जिसने उनकी कामयाबी की कहानी लिखी थी। अपने ही भाई से धोखा खाने के बाद गोपाल के पास सब कुछ दोबारा शुरू करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, और इस एक घटना ने दोनों भाइयों को दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। एक था ईमानदारी का और दूसरा लालच का। एक तरफ था गोपाल, जिसने अपनी पत्नी के गहने बेचकर एक छोटी सी रेड़ी लगाई और अपनी ईमानदारी और मेहनत से धीरे धीरे अपना काम फिर से जमाया। वहीं दूसरी तरफ रवि था, जिसकी और ज्यादा पैसा कमाने की भूख उसे एक पुराने दोस्त के जरिए स्मगलिंग के खतरनाक रास्ते पर ले गई। रवि जानता था कि ये रास्ता गलत है, लेकिन सिर्फ 1 महीने में कई और ढाबे खोलने का जो लालच था वो उसके डर पर भारी पड़ गया और उसने अपने ढाबे से चोरी छिपे अवैध सामान बेचना शुरू कर दिया, ये सोचे बिना कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। और रवि के इस गलत फैसले का असर दिखने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसके ढाबे का और धीरे धीरे पूरे गांव का माहौल बिगड़ने लगा। गलत कमाई अपने साथ सिर्फ बर्बादी लेकर आई। अब ढाबे की रौनक ही बदल गई। जहां पहले परिवार और दोस्त खाना खाने आते थे, अब वहां शराबी और अजीब किस्म के लोग आने लगे। ढाबा रोज रोज के लड़ाई झगड़ों का अड्डा बन गया और रवि के इस नए धंधे की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। फिर एक दिन रवि ने गांव वालों को आपस में बात करते हुए सुना कि उसने अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया है और उसके इस गलत धंधे की वजह से गांव के हर घर में कलेश हो रहा है। ये बातें सुनकर उसे पहली बार अपनी गलती का वजन महसूस हुआ। बस यही वो पल था जब रवि को अपने लालच की असली कीमत समझ में आई। अब उसे चुनना था, उसे पैसा चाहिए या अपना ज़मीर और अपने परिवार की इज्जत। बस इस एहसास के बाद रवि पर अपराध बोध इतना हावी हो गया कि उसने फैसला कर लिया कि वो अब इस गलत रास्ते पर एक कदम भी और नहीं चलेगा। उसने तय किया कि वो ये सारा काम छोड़ देगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। लेकिन देखिए, गलत रास्ते से लौटना कभी आसान नहीं होता। जब रवि ने काम छोड़ने की कोशिश की तो गिरोह के सरगना ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे दी। अब रवि एक बहुत ही खतरनाक जाल में फंस चुका था। रवि समझ चुका था कि इस जाल से निकलने का और सही काम करने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी गलती मानकर उसका नतीजा भुगतना। वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और अपना गुनाह कबूल करते हुए पूरे गिरोह की जानकारी पुलिस को दे दी। उसके सच बोलने की वजह से पुलिस ने पूरे गिरोह को धर दबोचा। हाँ, रवि को अपने गुनाहों की सजा मिली और उसे 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा,
लेकिन उसके इस एक कदम ने पूरे गांव को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था। 1 साल बीत गया। रवि अपनी सजा पूरी करके गांव वापस लौटा, लेकिन उसकी असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। अब उसे अपने भाई और गांव वालों का सामना करना था। गांव वालों ने उसे ताने मारे, उस पर गांव का नाम डुबोने के इल्जाम लगाए, और ठीक जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी उसे बचाने के लिए एक ऐसा शख्स आगे आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई गोपाल था। उस एक पल में गोपाल ने भीड़ को शांत कराया और कहा, हाँ, मेरे भाई ने गलती की, लेकिन ये भी सच है कि उसी ने हिम्मत दिखाकर अपनी गलती सुधारी और इस मुसीबत को जड़ से खत्म किया। और गोपाल के इन शब्दों ने जैसे उनकी पूरी कहानी को एक साथ जोड़ दिया। ये सफर धोखे से शुरू हुआ, फिर दोनों भाई अलग हुए, रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने सच का सामना किया और आखिर में उसे माफी मिली और दोनों भाई फिर एक हो गए। ये एक बहुत मुश्किल से हासिल किया गया पुनर्मिलन था। कहानी का अंत अच्छा होता है। दोनों भाई फिर से मिलकर ढाबा चलाने लगते हैं, लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या हर गलती माफी के लायक होती है? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि किसी को माफ करना और दूसरा मौका देना कितना मुश्किल, लेकिन शायद उतना ही जरूरी भी हो